पॉलिटी का प्रश्न है और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है और चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न। और प्रश्न संख्या 1 है, कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका उत्तर है कोलकाता में। और कब की गई थी? 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। इसका उत्तर है चार्टर्ड एक्ट 1833 द्वारा। उत्तर है चार्टर्ड एक्ट 1833 द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। इसका उत्तर है भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। कब हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अगला प्रश्न है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। प्रश्न है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। इसका उत्तर है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। क्या उत्तर है इसका? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। किससे है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई। प्रश्न है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। प्रश्न है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। प्रश्न है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। प्रश्न क्या है? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर है क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न कर रहा भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। यानी भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके अंतर्गत। इसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। इसका आंसर है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। उत्तर है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। इसका उत्तर है
विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए। इससे आज बस इतना ही, और इससे संबंधित आगे के प्रश्न लाएंगे आगे के वीडियो में। एक वीडियो और होगा इसका। आज बस इतना ही।